नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं साकरिया संजय। और पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि हमारे पास एक ओप्पो कंपनी का जो मोबाइल था जिसमें फॉल्ट था रिंगर का। फर्स्ट उसमें हमने चेक किया रिंगर वॉल्यूम जो सही था, उसके बाद सेकंड हमने चेक किया रिंगर को चेक किया, वो भी सही था। उसके बाद हमने उसका कूल टेस्टिंग करके भी उसके टेस्टिंग पॉइंट पे रजिस्टेंस देखा तो वो भी रीडिंग सही आ रहा था। फिर भी ये मोबाइल में रिंग नहीं बजती है तो रिंग का फॉल्ट है। तो उसको कैसे चेक किया जाता है? OP हॉट टेस्टिंग के माध्यम से। तो ये हॉट टेस्टिंग क्या है, कैसे उसको चेक किया जाता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो में ये फॉल्ट को से कैसे हॉट टेस्टिंग के करके वोल्टेज मेजर करके कैसे उसको चेक किया जाता है, कैसे इसे मोबाइल को रिपेयर किया जाता है। इसलिए ये वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखिएगा। और दोस्तों, ये सारे जो मेरे वीडियो है उससे आपको कुछ भी हेल्प होती है, आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक आपके कमेंट से ही मैं ये वीडियो जो है वो इतना अच्छा बना पा रहा हूँ। हाल आपके सामने पेश है ये हॉट टेस्टिंग सॉल्यूशन। तो ये हॉट टेस्टिंग क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले वो उसका सर्किट का डिजाइन हम सिमेस्टिक के तौर पे हम देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपके सामने ये जो सर्किट है, ये सर्किट में आप देखोगे तो एक ऐसे ब्लैक कलर का आपको आईसी दिखाई दे रहा है। देखो, ये मैं इधर थोड़ा बड़ा साइज का बता रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। तो ये इस तरह से एक आईसी है, उसमें वो जो रिंगर आईसी रहती है वो नो कॉन्टेक्ट वाली होती है। देखो, ऐसे नो कॉन्टेक्ट होते हैं। उसके बाद ये जो रिंगर ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, ये आईसी में जब हम प्रोसेसर आईसी से प्राइमरी ऑडियो सिग्नल हम इसमें इनपुट करते हैं तो ये आईसी उसको एम्पलीफायर करके रिंगर को देती है। देखो, ये आप देखोगे तो इस तरह से इधर मैं थोड़ा बड़ा ये लगाया, ये पार्ट्स इधर पार्ट्स है। देखो, तो इसमें ये जो रजिस्टर है ये भी रजिस्टर है। ये C मतलब कैपेसिटर है, ये R1, ये R2, C1, C2, इधर भी C3, ये C4, मतलब ये चारों कैपेसिटर है। वो क्या वर्क करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये जो डायग्राम में देख के सब कैपेसिटर रजिस्टर देख लेते हैं। एक ये आईसी के बगल में थोड़ा बड़ा वाला कैपेसिटर आप देख सकते हो, ये कैपेसिटर है C5 कोड आप दे देते हैं। उसके बाद इधर बड़ी साइज का दो रजिस्टर, देखो लो ओम्स का, नॉर्मल ओम्स का, ये दो बड़ी साइज का रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर को कोड दे देते हैं R3 और इसको दे देते हैं R4। देखो, ये सर्किट बन गई, आप इमेज में देख सकते हो। अब ये सर्किट कैसे वर्क करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो ऑडियो रहता है वो दो चैनल के होते हैं, एक जो प्रोसेसर आईसी में से आते हैं, एक R राइट और एक लेफ्ट, दो रहते हैं। देखो, उसमें से आप ये दोनों लाइन आगे ले जाओगे तो एक रजिस्टर में आती है। देखो, इधर से ये दोनों रजिस्टर में, ये रजिस्टर में से आगे आप ले जाओगे तो ये लाइन सीधा कैपेसिटर पे जाएगा, इसे कैपेसिटर में जाता है। उसके बाद ये कैपेसिटर से सीधा, ये कैपेसिटर से होके सीधा इधर आ जाएगा और इसके बाद ये कैपेसिटर से होके सीधा ये लाइन पे आ जाएगा। सॉरी, ये कैपेसिटर से सीधा ये लाइन पे आ जाएगा। इधर एक छोटा कैपेसिटर ग्राउंड किया हुआ है, देखो ये सी है, ये फीडबैक के तौर पे ये लाइन से सीधा इधर है और ये कैपेसिटर का ये सीधा ग्राउंड होता है। ये कैपेसिटर को कोड दे देते हैं C6। उसके बाद ये दोनों जो ये पिन है, ये इसका नेगेटिव सप्लाई पिन है, जो आईसी को वर्क करने के लिए नेगेटिव सप्लाई दिया हुआ है ये पिन पे। ये दोनों उसका पॉजिटिव सप्लाई पिन है जहाँ वी बेट का सप्लाई दिया हुआ है और उसको एक फिल्टर कैपेसिटर के माध्यम से इधर फिल्टर करके ये वी बेट की सप्लाई यहाँ मिलती है। देखो, इधर लिखते हैं वी बेट 3.7 वोल्ट। ये कैपेसिटर का ये सिरा ग्राउंड हो जाता है। ये फिल्टर कैपेसिटर इधर भी एक ग्राउंड इसका है, ये ग्राउंड होता है। जब हम बैटरी लगाते हैं तब बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव वोल्टेज है, ये कैपेसिटर के माध्यम से ये आईसी के ये दो पिन पे मिलता है। आईसी के ये पिन है वो ग्राउंड है। अब हम आईसी को सीपीयू आईसी में से ये सिग्नल मिलता है, तब ये फिल्टर सर्किट है, ये आप देख सकते हो, ये तरह का ऑडियो फिल्टर सर्किट है। वो इसको क्लीन करने के लिए, ये क्लीन होने के बाद ये आईसी की ये दो पिन पे आता है। देखो, एक इधर आ जाता है, एक इधर। ये आईसी उसको एम्पलीफायर करता है। एम्पलीफायर करने के बाद ये सिग्नल इधर से आउटपुट होके इधर मिल जाता है और एक सिग्नल इधर से आउटपुट होके इधर आता है ये रजिस्टर पे। और ये रजिस्टर वाला जो लाइन है वो आगे जाके हमारे रिंगर को दिया जाता है। देखो, ये आ गया
रिंगर पे, रिंगर टिप्स। तो इस तरह से हमारे ये मोबाइल में जो रिंगर सर्किट है ये वर्क करती है। ये रिंगर आईसी के माध्यम से ये पूरा फंक्शन किया जाता है। तो अभी हमने इसमें ये तो देखा, इधर रिंगर के दोनों पॉइंट पे मीटर की बीप की रेंज में रेजिस्टेंस देख के जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो 250 से ज़्यादा होना चाहिए। जो हमने देखा था वो रेजिस्टेंस तो सही था। अब हम इसमें कुल टेस्टिंग करके देखते हैं। अगर जब फॉल्ट आए तो सबसे पहले आपको रिंगर वॉल्यूम मैक्सिमम सेट करना था, जो चेक किया। दूसरा रिंगर को खोल के चेक किया, वो सही था। तीसरा हमने कुल टेस्टिंग करके उसके दोनों पॉइंट पे, रिंगर के दोनों पॉइंट पे रेजिस्टेंस भी देख लिया, वो भी सही है। अब ये फॉल्ट को हम चेक करने वाले हैं होस्ट टेस्टिंग से, क्योंकि कुल टेस्टिंग अगर आपका सही है तो एक बार आपको होस्ट टेस्टिंग से आपको चेक कर लेना जरूरी है, ताकि आपका पूरा फॉल्ट आपको मालूम हो जाए कि कैसे है। तो अब हम इसमें एक बार होस्ट टेस्टिंग करके ये तय कर लेते हैं कि ये फॉल्ट वाकई किसका है। देखो, तो सबसे पहले होस्ट टेस्टिंग करने के लिए हमारे ये मोबाइल में बैटरी या तो किसी और से सप्लाई देना जरूरी है, क्योंकि इसमें वोल्टेज चेक करना है। तो फिलहाल हम इसकी बैटरी के से ही हम वोल्टेज चेक करेंगे। देखो, मोबाइल को ऑन करेंगे तो अभी ये उसका जो बैटरी है, देखो आप देख सकते हो, ये हम इधर लगाएंगे। उसके बाद मोबाइल को ऑन करके उसके वोल्टेज चेक करेंगे। मोबाइल को जब ऑन करेंगे उसके बाद रिंगर पॉइंट पे हमको वोल्टेज चेक करना है। तो इस तरह से चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा बैटरी है वो बैटरी को ऐसे ही चिपका रहे, इसलिए आपको क्या करना है, ये बैटरी पे ये जो हमारा डबल टाइप गम आता है वो हम लगा देंगे, ताकि पकड़ने का ज़रूरत ना रहे। ये मैंने इसलिए इधर लगाया है ताकि होस्ट टेस्टिंग के दौरान बैटरी को लूज ना हो जाए, बैटरी सही तरीके से चिपकती रहे। देखो, ये मैंने अभी ये बैटरी को गम लगा दिया। अब ये सर्किट को सही चिपकाने के लिए हम उसमें स्क्रू लगा देते हैं। देखो, 2-3 ये स्क्रू मैंने लगा दिया ताकि जो सर्किट जो बोर्ड है हमारा वो सही तरीके से इसे चिपका रहे। देखो, अब मैं क्या करूँगा, ये जो बैटरी है वो बैटरी को ऐसे इसमें चिपका दूंगा। देखो, ये कनेक्टर पे ऐसे रख के अब मैं मोबाइल को ऑन करूँगा। ये देखो, ये मोबाइल हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। ये गम लगाने का वजह ये है कि बैटरी ऐसे सही तरीके से चिपक सके, मतलब कि आपको बैटरी को ऐसे पकड़ने का ज़रूरत नहीं रहता है। देखो, ये अभी मोबाइल कंप्लीट ऑन हो रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मोबाइल का होस्ट टेस्टिंग, जो बहुत कम आपको इस तरह से चेक करके किसी ने बताया होगा। देखो, अभी मैं मोबाइल को ऑन कर दिया। अब हम रिंगर होस्ट टेस्टिंग में क्या है, जैसे हमने कुल टेस्टिंग में रेजिस्टेंस चेक किया था, इधर ऐसे ही होस्ट टेस्टिंग में हमको इधर वोल्टेज नापना है। ये वोल्टेज आना चाहिए, वो 0.5 से लेके 2.5 के बीच में ये वोल्टेज आना चाहिए। लेकिन एक याद रखिए, ये वोल्टेज तभी आएगा जब हमारा ऑडियो एक्टिव होगा, मतलब कि ऐसे मोबाइल स्टैंड बाय में रहता है तब ये वोल्टेज नहीं आता है। जब कोई गाना बजता है या तो रिंगटोन एक्टिव होता है तभी ये इधर वोल्टेज आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हमारा म्यूजिक प्लेयर में जाके कोई एक गाना प्ले करते हैं। देखो, इधर हम म्यूजिक प्लेयर में चले गए। उसके बाद ये देखो, अभी हमारा म्यूजिक प्लेयर ऑन है। देखो, हम वॉल्यूम अप करके भी देख लेते हैं, ये वॉल्यूम अप भी है हमारा। ये म्यूजिक प्लेयर में देखो इधर सेकंड बढ़ रहा है, मतलब कि ये हुआ कि हमारा ऑडियो कंप्लीट ऑन हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब टेस्टिंग करेंगे। अब ये वोल्टेज आना चाहिए, हमारे जो रिंगर कनेक्टर इंटरफेस है वहाँ कितना आना चाहिए, मीटर की चेक करेंगे। 20 वोल्ट डीसी की रेंज में अभी मैंने बताया था ये वोल्टेज आना चाहिए। ये 0.5 से लेके 2.5 के बीच में। देखो, अभी ये वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर का ब्लैक प्रोड है वो हम ग्राउंड कर देंगे और रेड प्रोड से हम ऐसे चेक करेंगे। देखो, इधर कुछ रीडिंग नहीं आया, इधर भी कुछ वोल्टेज नहीं आया। देखो, मतलब कि वोल्टेज नहीं आ रहा है। हमारा इंटरफेस जो हमने कंटिन्यूटी
रेंज में रख के वो रजिस्टेंस चेक किया था तो रजिस्टेंस सही आ रहा था, तो मतलब कि हमारा आईसी तक का जो लाइन है वो तो सही है, फिर भी ये वोल्टेज नहीं आने का मतलब ये होता है कि अभी हमारा जो ऑडियो आईसी है उसमें से वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो या तो आईसी डैमेज हो सकता है या तो उसका इनपुट जो मेन सप्लाई है वो भी उसको नहीं मिलता है, तो भी ये फॉल्ट हो सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये फॉल्ट को कैसे अब चेक किया जाता है। देखो ये मोबाइल अभी ऐसे ही ऑन ही है, देखो अभी ये कोई ऑडियो है वो प्ले है, देखो फिर भी वॉइस नहीं आ रहा था, मतलब कि वोल्टेज नहीं आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्टॉप कर देंगे, देखो। और अब ये जो हमने बैटरी लगाई है वो बैटरी निकाल देंगे। उसके लिए सबसे पहले पावर स्विच मोबाइल को कर देंगे, देखो ये पावर ऑफ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो बैटरी है हम निकाल लेंगे, देखो ये बैटरी निकाल ली। अब ये बैटरी निकालने के बाद अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सर्किट में हमने दो तरीके से चेक कर लिया। पहले जो बेसिकली मैंने चेक करके आपको बताया, रिंगर वॉल्यूम चेक किया, उसके बाद चेक किया रिंगर स्पीकर को चेक किया, उसके बाद हमने कुल टेस्टिंग किया, जो रेजिस्टेंस चेक करके किया वो भी सही था। उसके बाद हमने हॉट टेस्टिंग किया, तो हॉट टेस्टिंग में कहीं ना कहीं ये फॉल्ट दिखाई दिया, मतलब कि इधर फॉल्ट हमको ऐसे जो वोल्टेज नहीं आया, जो हॉट टेस्टिंग में ये इंटरफेस पे वोल्टेज आना 0.5 से लेके 2.5 के बीच में, लेकिन ये वोल्टेज नहीं आया। ये वोल्टेज न आने का मतलब ये हुआ कि हमारा ऑडियो आईसी जो है वर्क नहीं कर रहा है। आईसी तक का ये लाइन तो सही है, तो ऑडियो आईसी वर्क न करने का मतलब दो हो सकता है। कोई भी आईसी का अगर फॉल्ट है तो डायरेक्ट आपको आईसी चेंज नहीं करना है। आईसी में से आउटपुट नहीं निकलने का मतलब ये होता है कि या तो आपका आईसी खुद खराब है या तो उसका इनपुट सप्लाई जो मेन होती है उसको वर्क करने के लिए वो नहीं उसको मिल रही है, तो भी ऐसा हो सकता है। या तो उसका इनपुट सिग्नल जो होता है वो उसको नहीं मिल रहा है, तो भी ये फॉल्ट हो सकता है। तो आइए हम इसमें ट्रेस कर लेते हैं ऑडियो आईसी किधर है और ये आईसी पे जो मेन हमारा सप्लाई इनपुट जो मिलता है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और दूसरा हमारा इनपुट जो है ऑडियो सिग्नल वो मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये सर्किट में ट्रेस करेंगे। देखो ये सर्किट में आप ट्रेस करोगे तो ऑडियो आईसी को ट्रेस करने के लिए सबसे बढ़िया जो उसका पहचान है वो ये है। देखो ये आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखो ये देख सकते हो, इधर एक छोटा वाला आईसी है, वो हमारा ऑडियो आईसी है, रिंगर आईसी है। वो मुझे कैसे पता चला, मैंने कहीं सिमेस्टिक डायग्राम में भी नहीं देखा, ऐसे ही मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बोल दिया कि ये जो है हमारा रिंगर आईसी है। वो कैसे बोल दिया, क्योंकि जब कोई मोबाइल में बेसिकली आप देखोगे तो रिंगर ऑडियो आईसी जहाँ रहता है उसका पहचानने के लिए उसके बगल में कहीं ना कहीं दो कॉइल या तो दो रजिस्टेंस जो कम वैल्यू के होते हैं वो दोनों सेम लगे होते हैं बगल बगल में। तो उसके बगल वाली जो कोई भी छोटी आईसी रहती है वो हमारा ऑडियो आईसी रहता है। जैसे कि ये रजिस्टेंस पे से मैंने पहचान लिया कि हमारा रिंगर आईसी है। देखो ये दो रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस हमारे दोनों जो टेस्टिंग पॉइंट है वहाँ ये टच होता होगा, मतलब कि ये रिंगर ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। ऑडियो एम्पलीफायर आईसी में से ये उसके आउटपुट दो कॉइल है या तो ये दो आउटपुट रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये लाइन सीधे ये दो इंटरफेस पे आया था होगा। तो एक बार मैं आपको उसको टेस्ट करके भी बता देता हूँ, देखो कि ये लाइन वाकई इधर ही आता है कि नहीं आता है। तो चलो मैं आपको एक बार कंटिन्यूटी देख के बताता हूँ। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर की बीप बजर की रेंज में हम रखेंगे ये मीटर का कोई भी कंटिन्यूटी चेक करने में आपको पोलैरिटी नहीं देखनी है। कोई भी कनेक्शन मीटर का कोई भी किधर भी आप रख सकते हो। आपको क्या करना है, ये मैंने इधर ब्लैक रख दिया, इधर मैंने रेड रखा, देखो तो इधर बीप आना चाहिए 0 ohms के साथ, मतलब कि ये लाइन इधर से इधर डायरेक्ट आती है। एक में इधर भी रख के ये रजिस्टेंस पे दिखाता हूँ, देखो इधर भी आ रही है, मतलब कि ये हुआ कि ये हमारा दोनों लाइन इधर कंटिन्यूटी आ रहा है। ये हमने तय कर लिया कि हमारा फॉल्ट हमारा जो रिंगर आईसी है वो यही आईसी है, हमने कंफर्म कर लिया। ये देखो ये कंटिन्यूटी चेक करने का वजह ये है कि ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा यही रिंगर आईसी है। अब ये आईसी काम नहीं कर रही है, इसलिए हॉट टेस्टिंग में इधर वोल्टेज उसके जो पॉइंट थे उधर नहीं आता था। तो ये आईसी को
ये तो हमको पता चल गया कि आईसी वर्क नहीं कर रही है, लेकिन आपको डायरेक्ट आईसी बदलना नहीं है, एक बार उसका इनपुट सप्लाई और इनपुट सिग्नल को भी चेक कर ले। तो आइए मैं आपको सबसे पहले उसके इनपुट सप्लाई चेक करके हम देखते हैं। तो इसका ये आईसी है, आईसी रिंगर आईसी है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो ऑडियो आईसी है वो आईसी को डायरेक्ट बैटरी की सप्लाई दिया जाता है, कोई पावर सप्लाई इसी से इसका सप्लाई नहीं मिलता है। तो उसके अगल बगल कहीं कोई कैपेसिटर है, उस पर बैटरी की सप्लाई इधर इसको मिलनी चाहिए। देखो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के कोई एक सिरा ग्राउंड होता है और एक सिरे पे बैटरी का सप्लाई सीधा आना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इधर या तो आप सप्लाई चेक कर ले, या तो आपको बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव सिरा जो ये है इधर से इधर डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक कर ले। ये कंटिन्यूटी 0 ohms के साथ बीप आना चाहिए। अगर इधर कंटिन्यूटी नहीं बताता है तो आपको इधर से इधर एक जंप करके उसको सप्लाई दे देनी है। तो आइए मैं आपको एक बार इधर कंटिन्यूटी चेक करके हम देख लेते हैं कि क्या हमारा ये कंटिन्यूटी का ही फॉल्ट है कि कोई और है। इसलिए हम मीटर की बजर की रेंज में मीटर को सेट करेंगे। देखो उसके बाद मीटर का कोई भी एक प्रोड, मैंने आपको बोला था कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको मीटर की पोलैरिटी देखनी नहीं है। ये मैंने बैटरी का पॉजिटिव सिरा है वहाँ रख दिया है। दूसरा एक मीटर का सिरा मैं इधर रखूँगा। देखो इधर एक जो एक सिरा ये कैपेसिटर का ग्राउंड होता है, देखो तो ग्राउंड के साथ ये देखते हैं बीप आता है, तो ये तो मतलब कैपेसिटर का ऊपर वाला हिस्सा है वो ग्राउंड है। ये एक इधर से इधर बीप आना चाहिए। देखो ये बीप नहीं आ रहा है अभी, आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बताना चाहूँगा। देखो रिंगर आईसी है, इसका ये बैटरी पे मैंने टर्मिनल के पॉजिटिव सिरे पे रख दिया। अब एक दूसरा सिरा मैं कैपेसिटर पे रख रहा हूँ। देखो इधर जो बीप के साथ 0 ohms आना चाहिए, लेकिन कुछ रीडिंग आ रहा है, उसका मतलब ये सीधा होता है कि ये सप्लाई इधर नहीं आ रही है। देखो कुछ ना कुछ कहीं सर्किट में कोई प्रॉब्लम है, इधर से इधर सर्किट में कोई लाइन ब्रेक है, या तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाने से ये सप्लाई नहीं आ रही। तो हमको एक बार ये ट्राई करके देख लेना है कि ये जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा है वहाँ से लेके ये इधर आपको कंटिन्यूटी जंपर करके देख लेना है। तो एक बार मैं आपको ये जंप करके बताता हूँ। देखो हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारा फॉल्ट सॉल्व होता है कि नहीं होता है। देखो तो आइए हम एक बार देख लेते हैं उसका जंपर करके। जंपर करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, ये पॉजिटिव सिरा इधर देखो, ये उसका पॉजिटिव सिरा है, ये देखो इधर कंटिन्यूटी आ रही है। ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है वहाँ से लेके हम जंपर लेके ये कैपेसिटर के इस सिरे पे हम लगा देंगे। एक बार जिधर हमको जंपर करना है वो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बताना चाहूँगा। देखो ये आप देखोगे तो ये दोनों जो लो ohms के रेजिस्टेंस है, देखो, और ये रिंगर आईसी है और ये कैपेसिटर है जहाँ मेन वी बेड की सप्लाई मिलनी चाहिए। और इसके पीछे जो रजिस्टर आप देख रहे हो जो छोटा वाला है, वो रजिस्टेंस इनपुट लाइन से है, जो हमारे सीधा प्रोसेसर आईसी से ये सिग्नल आता है, ये आईसी में आता है, ये एम्पलीफायर करके इधर से सीधा हमारे जो रिंगर इंटरफेस को दिया जाता है। तो आइए हम एक बार इधर ये जंपर करके देख लेते हैं कि हमारा फॉल्ट सॉल्व होता है कि नहीं। जिधर हमको जंपर करना है उस पर थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। देखो इधर एक कैपेसिटर है, उधर जंपर करना है, उधर एक पॉइंट है वी बेड का, इधर जंपर करना है। पेस्ट लगाना जरूरी है। देखो मैंने लगा दिया है। उसके बाद ये हमारा जंपर वायर है, ये जंपर वायर से हम लाइन खींच लेते हैं। देखो तो
सॉरी ब्रेक प्रोड है वो कहीं हम ग्राउंड कर देते हैं और हेड प्रोड से हम चेक करेंगे। देखो ये वोल्टेज आ गया, पहले इधर 0 वोल्टेज आया था 0.55 से लेके ये सप्लाई जो आनी थी वो 0.5 से लेके 2.5 के बीच में आनी थी, लेकिन पहले ये 0 आता था, कुछ रीडिंग इधर नहीं आता था, वो वोल्टेज नहीं आता था। ये वेरिएशन वोल्टेज आने का मतलब ये फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है जो ऐसे ही वेरिएशन होता है, मतलब कि हमारा जो फॉल्ट है वो सॉल्व हो चुका है। देखो हॉट टेस्टिंग में ये से पता चल जाता है। ये सप्लाई आप चेक करो सही आ रही है तो मतलब कि हमारा ऑडियो जो आईसी है वो उसको इनपुट जो प्रोसेसर में से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी सही है, उसका रिंगर आईसी भी सही है, उसका जो सप्लाई है वो भी सही है। देखो अभी ये फॉल्ट हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। देखो मैं आपको देखो ये अभी कंटिन्यू जो सेकंड चल रहा है, मतलब म्यूजिक प्लेयर हमारा चल रहा है। अब हम एक बार ये जो रिंगर है उसमें कोई स्पीकर लगा के भी देख लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो ये मेरे पास एक रिंगर है, वो लगा के हम देख लेते हैं। देखो कि जो हमारा फॉल्ट है वो सोल्व हो चुका है कि नहीं। देखो मैं आप देख सकते हो तो ये आप सुन सकते हो इस तरह से कभी भी कोई। देखो इसको हम ऐसे लगा देते हैं, उसके बाद देखो देखो तो इस तरह से कभी भी कोई मोबाइल में अगर रिंगर का फॉल्ट है तो चेक कर सकते हो। एक बार मैं आपको ये दिखाता हूँ कि उसको मोबाइल को फिट करके उसके रिंगर जो है वो सही है कि नहीं। देखो ये मोबाइल में अभी जो रिंगर का फॉल्ट था वो अभी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। देखो तो उसके लिए क्या करेंगे, ये मोबाइल में ये जो रिंगर, ये मोबाइल को हम पहले ऐसे ही स्विच ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमने जो इंटरफेस है बैटरी को चिपकाया है वो हम निकाल देंगे। देखो मोबाइल को ऑन करके चेक कर लेते हैं। देखो ये मोबाइल अभी ऑन हुआ। देखो ये मोबाइल अभी कंप्लीट ऑन हो चुका है। एक बार हम इसमें मेनू में जाके देखो देखते हैं रिंगर में, उसमें ये साउंड में वॉल्यूम देख लेते हैं। साउंड में वॉल्यूम जो रिंगटोन वॉल्यूम है वो हम एक बार ये से डाउन करके देखो ये आप देख सकते हो इसमें ये वॉइस आने लगा। देखो तो इस तरह से कभी भी कोई मोबाइल में अगर साउंड का फॉल्ट है तो इसे आप सोल्व कर सकते हो। देखा दोस्तों, ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक मोबाइल को अगर कूल टेस्टिंग से हम चेक करते हैं और सही नहीं होता है तो उसको कैसे हम हॉट टेस्टिंग से मोबाइल को चेक कर सकते हैं, उसको मेजर करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।